ऑल राइट। सो हम लोगों ने पिछले लेक्चर में क्या क्या देख लिया था कि हम लोग पहुंच गए थे लगभग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पे पहुंच गए थे, जहाँ पे ये फॉर्मूला आपने देखा होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ये फॉर्मूला आपने देखा होगा और ये होता है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में आता है। अब उसके बाद हमारे पास क्या था कि हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, लेकिन बिफोर दैट मैं क्या चाहता हूँ कि जो क्लास 10th में जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का जो क्वेश्चन है, एक्सरसाइज है, उसको किया जाए। तो इस वीडियो में क्या करेंगे कि एक या दो क्वेश्चन इजी करेंगे, फिर उसके बाद एक आध दो क्वेश्चन वैसा करेंगे जिसमें थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन होगा। उसके बाद हम लोग जाएंगे कुछ और क्वेश्चन होंगे जो अगर थोड़ा डिफिकल्ट होगा। मैं आर एस अग्रवाल का एक्सरसाइज नंबर 12 कर रहा हूँ। तो सबसे पहला क्वेश्चन है साइन 16 अपॉन कॉस 74। ठीक है, तो आर एस अग्रवाल का है ये, आर एस अग्रवाल का, ठीक है, क्लास 10th का है, एक्सरसाइज नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 1 पूछ रहा है कि ये क्या होगा, साइन 16 अपॉन कॉस 74, कॉस 74। अब अगर किसी को ये पता हो कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का फॉर्मूलाज क्या होता है, जैसे मैंने पिछले वीडियो में बात किया था कि ये अपना क्वाड्रेंट होता है, पहले में ऑल प्लस, फिर साइन एंड कोसेक प्लस, टेन एंड कॉट प्लस, कॉस एंड सेक प्लस। ठीक है, तो ये होता है अपना 0 से लेके 90, फिर 90 से 180, 180 से 270, 270 से 360 या 0। क्योंकि एक चक्कर लगाने के बाद क्या होता है, 360 हम घूम जाते हैं एंटी क्लॉकवाइज में, और 360 घूमने के बाद हम कहाँ पहुँचते हैं, वापस 0 डिग्री पे पहुँच जाते हैं। ओके, नाउ अगर ये वाला लेक्चर जिसने भी देखा है तो वो उनको पता होगा कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला याद रखें। तो जो चीज़ साइन के साथ है वही कॉस के साथ भी हो सकता है कि कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा एंड टेन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा। लिख देता हूँ, कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा एंड टेन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा। ओके, नाउ अगर हम ये वाला क्वेश्चन देखें तो हमें ये क्या पड़ेगा, हमें ये पता हो जाना चाहिए कि इसको सॉल्व करना है तो इसको या तो कॉस में चेंज करना होगा या साइन साइन में चेंज करना होगा। तो ट्रिग्नोमेट्री में क्या होता है कि हम ब्रेक आउट करने की कोशिश करते हैं किसको। अब साइन 16 को क्या कर सकते हैं, 16 को क्या कर सकते हैं, साइन 16 को लिख सकते हैं 90 माइनस 74। ठीक है, 90 माइनस 74, नीचे को ऐसे ही रख देते हैं। ओके, नाउ साइन 90 माइनस 74 क्या होगा, कॉस 74 इस फॉर्मूला से। तो ये क्या आ जाएगा, कॉस 74 अपॉन कॉस 74, दोनों कट के क्या आ जाएगा, 1। तो ये आंसर आ गया 1। तो ऐसे ही क्वेश्चंस, बहुत इजी इजी क्वेश्चंस है, इसमें सिर्फ आपको क्या करना है कि 90 के साथ उसका रिलेशन निकालना है, ऊपर या नीचे, जो भी, जैसे जो आपका जो भी रेशियोज है आपको कौन सा करना है। मैं नीचे वाले को कर सकता था, नीचे वाले को क्या कर सकता था, इसको अगर मैं नीचे करता, साइन 16 अपॉन कॉस 90 माइनस 16, और ये क्या हो जाता, साइन 16 अपॉन साइन 16, ये दोनों कट के क्या हो गया, 1। ओके, तो क्वेश्चंस बहुत इजी है, बस हमें क्या करना है, हमें प्रैक्टिस करनी है।
तो जैसे अगला क्वेश्चन मैं एक कॉट का ले लेता हूँ। कॉट 38/52। ओके, नाउ कॉट 38, ये क्वेश्चन और है जिसमें बोल रहा है कॉट 38/1052। इसमें भी यही करना है कि अपने को 90 डिग्री में ब्रेक करना है। तो ये क्या हो जाएगा, इसको अगर आप एग्ज़ाम में कर रहे हैं तो इसको ऐसे लिखना पड़ेगा आपको एग्ज़ाम के लिए। 38/1052 implies cot 90 minus 52 upon 1052, which implies 1052 upon cot 1052। ओके, ये भी ब्रेक क्या क्या आ जाएगा, 1। तो ये क्वेश्चंस बहुत इजी हैं। अपने को बस क्या करना है कि बस ये देखना है, जैसे अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो 90 माइनस ऊपर नीचे वाले को आप देख लो। ये 38, फिर यहाँ पे 8, यहाँ पे 38, यहाँ पे 10 - 2 इज 8, फिर 8 - 5 इज 38। तो नीचे वाले ऊपर वाले को अगर हमने किया तो 52 आया। अब 90 माइनस अगर करते तो आता, और 52 को अगर करते माइनस तो 38 आता। नीचे वाले को करके आप कर सकते हैं, तो जो कॉट में चेंज होता है कॉट 38 में चेंज हो जाएगा। उसके बाद कॉट 38/कॉट 38 इज 1। तो ये एक बहुत इजी क्वेश्चन था। इसके बाद हम लोग चलते हैं अगला जो क्वेश्चंस है उसको चेक देख करेंगे, चेक करते हैं क्या है वो। ओके, नाउ एक और है, जैसे इसका दूसरा क्वेश्चन है। दूसरे में बोला है cos 81 माइनस साइन cos 81 माइनस साइन 9 डिग्री इक्वल टू 0 हमें प्रूफ करना है। ठीक है, तो प्रूफ करना है तो इसको कैसे करेंगे। cos 81 माइनस साइन 9 डिग्री इम्प्लॉइज cos 81 माइनस 9 डिग्री को आप 90 से माइनस करो, 90 - 9 इज 81। तो 81 यहाँ पे लिख सकते हैं। 9 को क्या लिख सकते हैं, यानी 9 इक्वल टू लिख सकते हैं 90 माइनस 81, ये लिख सकते हैं ना। तो 9 को क्या करेंगे, साइन 90 डिग्री माइनस 81, ये अपना क्या आ जाएगा, cos 81 माइनस साइन 90 माइनस थीटा इज cos थीटा, cos थीटा। cos 81 minus cos 81 is 0, hence proved। ओके, यहाँ पे hence proved लिख सकते हैं या फिर QED, क्वेश्चन एंड डेमोन्स्ट्रेशन। कूल, यहाँ तक सब लोग मेरे साथ हैं। तो ये दूसरे क्वेश्चन का पहला जो जिसको बोल सकते हैं फर्स्ट, विदाउट यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल्स। तो एक जो मेन प्रॉब्लम है वो बोल रहा है कि विदाउट यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल हमें ये प्रूफ करना है। तो ये प्रूफ करने के लिए हमें वही ट्वीक करना पड़ेगा, जैसे 90 माइनस थीटा इज उसका इनवर्स हो जाता है, जैसे साइन का कॉस, कॉस का साइन, टेन का कॉट, कॉट का टेन, और सेक का कोसेक और कोसेक का सेक होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है साइन 65 प्लस कॉस 25। अगला क्वेश्चन है साइन 65, इसको ऐसे लिखते हैं, साइन 65 प्लस कॉस 25 इंटू
साइन 65 मतलब ऐसे दिया है, साइन 65 माइनस कॉस 25 इक्वल्स टू 0 प्रूव करना है। तो एग्जाम में अगर आपको लिखना है तो आप एग्जाम में लिख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू, लेफ्ट हैंड साइड आप लिखो साइन 65 प्लस कॉस 25 इंटू साइन 65 माइनस कॉस 25, साइन 65 कॉस 25, साइन 65 को लिख सकते हैं, पहले आप ये देखो 65 इक्वल्स टू होता है 90 माइनस 25। ओके, नाउ 65 को मैं किससे रिप्लेस करूंगा, ये वाले क्वांटिटी से रिप्लेस करूंगा। तो क्या करूंगा मैं, साइन 90 माइनस 25 प्लस कॉस 25, उसके बाद साइन 65 को चेंज करूंगा, तो क्या करूंगा मैं, साइन 90 माइनस 25 माइनस कॉस 25। ओके, नाउ आगे क्या होगा, साइन 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा अपना कॉस 25 प्लस कॉस 25 इंटू साइन 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा, कॉस 25 माइनस कॉस 25। नाउ ये क्वांटिटी पूरी जीरो हो जाएगी, कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा इज जीरो, और ये हो जाएगा 2 कॉस थीटा, 2 कॉस 25 इंटू 0 which is 0 into 0 is 0, QAD। तो अभी तक हम लोगों ने जो किया है, 3 क्वेश्चन किए हैं, 3 क्वेश्चन में बस यही हमें ट्वीक करना है, ट्वीक करके आंसर्स लेके आना है, लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल करना है। ओके, तो उम्मीद करता हूँ सब लोगों को समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन जैसे फिर से बोल रहा है विदाउट यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल प्रूव दैट। ओके, क्वेश्चन फिर से है कि विदाउट यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल्स प्रूव दैट साइन 53 कॉस 37 क्या है, साइन 53 इंटू कॉस 37 प्लस कॉस 53 इंटू साइन 37 प्लस cos 53 इंटू साइन 37 इक्वल्स टू 1। हमको ये प्रूव करना है कि ये इक्वल होगा 1 के। अभी हम लोगों ने जो आइडेंटिटीज वगैरह पढ़ी हैं उसमें हमने ये पढ़ा है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये सबको याद होगा। और ये भी पढ़ा कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, और ये पढ़ा कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। और इसका आप लोगों ने प्रूफ भी देखा कि कैसे हुआ था, पाइथागोरस थ्योरम से किया था हम लोगों ने। ओके, नाउ अब जब ये क्वेश्चन आया है, ये क्वेश्चन में लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है, साइन 53 कॉस 37 कॉस 53 साइन 37। अब बिना ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल की यूज किए अगर बताना है तो इसका एक फॉर्मूला होता है जो मैं शायद बाद में बताने वाला था, लेकिन अभी क्वेश्चंस में आ गया है तो मैं एक फॉर्मूला बता देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है और सबको याद होना चाहिए, विदाउट फेल याद होना चाहिए। क्या है फॉर्मूला, वो फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, यू शुड रिमेंबर दिस। क्या है, साइन ए प्लस बी इक्वल्स टू
साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ओके, रिमेंबर दिस फॉर्मूला। पहला फॉर्मूला साइन ए प्लस बी इक्वल्स टू साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी। नाउ कम्स cos a plus b equals to cos a cos b minus sin a sin b। ओके, ये दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अब इसी बेस पे जैसे यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे भी प्लस है, साइन के लिए कॉस के लिए, ये दोनों फॉर्मूला हो गया। नाउ सॉरी, साइन ए माइनस बी और कॉस ए माइनस बी का क्या होगा? साइन के लिए प्लस है तो प्लस है, और कॉस के लिए प्लस है तो माइनस है। तो जब माइनस का फॉर्मूला होगा तो साइन के लिए माइनस हो जाएगा, और कॉस के माइनस के लिए प्लस हो जाएगा। तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री जो होगा वो ये होगा, लिख देता हूं ऊपर, साइन ए माइनस बी इक्वल्स टू साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ओके, एक और फॉर्मूला, टोटल 4 फॉर्मूले हैं। साइन ए माइनस बी साइन ए प्लस बी का पता चला है, कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी का मैं और लिख देता हूं, कॉस ए माइनस बी इक्वल्स टू कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। ओके, नाउ अब एक और चीज इंपॉर्टेंट जो नोट करने वाली बात है, सपोज यहाँ पे ए और बी दिया है, तो अपन ने क्या किया, ए प्लस बी किया और ए माइनस बी किया। ओके, ए प्लस बी किया और ए माइनस बी किया। जस्ट इमेजिन कि ए इक्वल टू थीटा, बी इक्वल टू थीटा हो जाए, तो क्या होगा? ए प्लस बी थीटा थीटा पे क्या होगा? टू थीटा, और ए माइनस बी थीटा थीटा माइनस थीटा इज 0। ओके, नाउ इसमें आप ए इक्वल टू थीटा और बी इक्वल टू थीटा करके देखो तो क्या होगा? साइन थीटा माइनस थीटा साइन 0 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा साइन थीटा। मतलब साइन थीटा कॉस थीटा, तो ये क्या हो जाएगा अपना? साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा। इसी को मैं लिख देता हूं यहाँ पे, साइन थीटा माइनस थीटा इक्वल्स टू, ये चारों फॉर्मूला आप लोग लिख लीजिए नोट करके कहीं पे। उसके बाद की मैं चीज बता रहा हूं कि ए प्लस बी, अब साइन थीटा माइनस थीटा, ए इक्वल टू थीटा बी इक्वल टू थीटा पे साइन थीटा माइनस थीटा, उसके बाद ये हो जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा साइन थीटा। साइन थीटा कॉस थीटा माइनस है, ये क्या आ जाएगा? 0। ये क्या है? थीटा माइनस थीटा इज 0, तो साइन 0 कितना आ जाएगा? 0। ओके, क्लियर है एकदम? यहां तक एकदम क्लियर हो जाना चाहिए सबको। अगर किसी को नहीं क्लियर है तो दोबारा चीज को देखिए, क्योंकि बहुत इजी बताया मैंने। बस ये 4 फॉर्मूले जो मेन है, इन 4 के बाद ए और बी दोनों को इक्वल करना है। ए इक्वल टू थीटा बी इक्वल टू थीटा पे ए माइनस बी क्या होगा? साइन 0 आएगा,
और वो कैसे, यहाँ पे वैल्यूज पुट करने पे ए इक्वल टू थीटा 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 थीटा। ओके, नाउ हमारा ए माइनस बी पे तो हो गया। जस्ट इमेजिन व्हाट हैपन्स, इमेजिन करने की जरूरत तो नहीं है, जस्ट थिंक अबाउट कि क्या होगा जब हम प्लस करेंगे। तो प्लस करेंगे तो ए इक्वल टू थीटा, बी इक्वल टू थीटा, थीटा प्लस थीटा इज टू थीटा, राइट हियर theta plus theta is 2 theta. Now if I put theta here and theta here, theta plus theta is 2 theta. Now it becomes, what it will become, it becomes sine 2 theta equals to sine theta cos theta, because a equal to theta किया, b equal to theta किया, a equal to theta किया, b equal to theta किया, then it becomes sine theta cos theta plus cos theta sin थीटा। अब जो चीज मल्टीप्लाई में है वो इधर उधर हो जाता है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। 4 into 3 करें या 3 into 4 करें, बात एक ही है। तो साइन इंटू थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा करें या कॉस थीटा इंटू साइन थीटा करें, वही बात है जैसा कि हमने ऊपर किया था। नाउ साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा, दो साइन थीटा कॉस थीटा है, मतलब क्या हो गया, ये आ जाएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो साइन 2 थीटा इक्वल टू क्या होगा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। वेरी सिंपल, फॉर्मूला से फॉर्मूला निकल रहा है। अगर हम थोड़ा थोड़ा सोचते रहेंगे तो हमें कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको इन सब का प्रूफ चाहिए कि साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए इंटू कॉस बी, कॉस ए इंटू साइन बी, इसका प्रूफ मैं बता दूंगा। बट मेरे ख्याल से एक 10वीं क्लास से 10वीं क्लास में नहीं है, इसलिए मैं नहीं बता रहा हूँ। लेकिन ये फॉर्मूला यूज होगा, बस इसलिए बताया है। प्रूफ के लिए अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट करें, मैं प्रूफ बताऊंगा। उसका प्रूफ कुछ ऐसा है कि एक ट्रायंगल होता है, फिर उसके बाद ये अपना ए होता है, फिर एक और बनता है जो ये बी होता है, ये पूरा होता है ए प्लस बी। अगर आप लोग नोटिस कर रहे हो तो बस एक थोड़ा सा ग्लिम्स दे देता हूँ। ये आपका हो गया ए, क्या है ये ए, फिर मैं क्या किया, बी एंगल चला, क्या चला, बी, ये अपना ए, ये अपना बी, तो ये टोटल क्या हो गया, ए प्लस बी। तो कुछ ऐसे काम करता है। यहाँ से परपेंडिकुलर डाल दीजिए, फिर इसको यहाँ से परपेंडिकुलर डाल दीजिए इस पे। तो यहाँ पे कुछ कुछ करना होगा जिसको मैं अभी बता नहीं रहा हूँ, लेकिन अगर आपको ज़रूरत है तो मैं पूरा बता सकता हूँ। ठीक है, तो प्रूफ अभी हम नहीं कर रहे हैं, सिर्फ फार्मूला आप लोग नोट कर लीजिए। फार्मूला नोट करने के बाद आपको उसके बाद एक और फार्मूला मिलेगा, साइन 2 थीटा इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ओके, नाउ ये तो हो गया अपना साइन में, जब हम ए इक्वल टू थीटा, बी इक्वल टू थीटा करेंगे तब। नाउ कॉस के लिए क्या होगा, मैं इसको रब कर रहा हूं। कॉस के लिए जब ए इक्वल टू थीटा, बी इक्वल टू थीटा करेंगे तो क्या होगा। अब कॉस के लिए ए इक्वल टू थीटा, बी इक्वल टू थीटा, यहाँ पे हो जाएगा 2 थीटा, कॉस थीटा प्लस थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इंटू साइन थीटा, विच बिकम्स कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्या चीज के बराबर, कॉस 2 थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। एक और फॉर्मूला है। ओके, उम्मीद करता हूं भूलेंगे नहीं, याद रहेगा। मैं रब कर रहा हूं इसको, बहुत इजी था। थीटा को ए इक्वल टू थीटा, बी इक्वल टू थीटा, ए इक्वल टू थीटा, बी इक्वल टू थीटा, कॉस थीटा कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, थीटा साइन, साइन ए इक्वल टू थीटा साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इजी पीजी, इजी पीजी। ओके, नाउ
what will happen when a equal to theta, b equal to theta in cos a minus b? This becomes cos theta minus theta, which is cos theta into cos theta plus sin theta into sin theta. This becomes cos 0. cos 0 मैं डिग्री नहीं लिख रहा हूँ, बट यू कैन थिंक कि वो है, ये रेडियन में भी हो सकता है, 0 रेडियन में भी हो सकता है और डिग्री में भी हो सकता है. सो cos theta is cos square theta plus sin theta into sin theta is sin square theta, which becomes, जब ऊपर जा रहे हैं तो ऊपर ही लिख लेते हैं, which becomes 1. So cos 0 is 1. ओके. मैं इस क्वेश्चन के लिए 4 फार्मूला बताया. 4 फार्मूला के बाद ये मैं दिखाया कि साइन 0 0 कैसे होता है, cos 0 1 कैसे होता है, साइन 2 थीटा इक्वल टू 2 साइन थीटा cos थीटा होता है, cos 2 थीटा इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है. तो इतना सबने नोट किया होगा, उम्मीद करता हूँ. अगर नोट किया है तो मैं डिलीट कर देता हूँ. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन इज जो हमारा था, विदाउट यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल वी हैव टू प्रूव दिस equals 1. Now just imagine this is A, this is B, so 53 is A, 37 is B. So it becomes sin A into cos B plus cos A into sin B. sin A cos B cos A sin B. क्या है ये? sin A प्लस B. ठीक है ना? याद है? बहुत इजी था, याद होगा सबको. मैंने अभी 4 फॉर्मूला बताया था ना, उसी में से है. sin A cos B प्लस cos A sin B इज sin A प्लस B. नाउ A को हमने क्या माना? 53. तो नीचे क्या हो जाएगा? sin 53 प्लस B को क्या माना? 37 which becomes sin 53 plus 37 quickly 90 degree which is 1. कोई डाउट नहीं होना चाहिए इसमें. sin 90 is 1 always. ठीक है, हो गया क्वेश्चन, इजी था. इस क्वेश्चन के चक्कर में आप लोगों ने 4 फार्मूला पढ़ लिया. रब करते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं. अगला क्वेश्चन है 10 के साथ है. 1048 इंटू 1023. 1048 इंटू 1023 प्लस, ना प्लस नहीं है, 1042 इंटू 1067 इंटू 1042 इंटू 1067 इक्वल्स टू 1 प्रूफ करना है. अब आप ये सोचो 10 का 48 प्लस 42 कितना होगा? 48 प्लस 42 0, 4 4 8 प्लस 1 इज 90. हमें 90 का कुछ न कुछ जुगाड़ बन रहा है. अब हम लोग तो जुगाड़ करने में बहुत आगे हैं. तो क्या करूंगा मैं कि इसकी सेटिंग इसके साथ, किसकी सेटिंग किसके साथ? 48 की सेटिंग 42 के साथ, वही दोनों हैप्पी कपल बन रहे हैं. ठीक है, तो 48 इंटू 1042 इंटू
1023 इंटू 1067। जब चार लोग थे, इसका जोड़ा इसके साथ बना, तो बाकी दोनों लोग जो है उनका जोड़ा अपने आप बन गया। दुनिया में चार ही लोग थे, एक दो लड़का दो लड़की, एक लड़के की सेटिंग दूसरे से हो गई तो दूसरे की तीसरे चौथे के साथ आराम से हो जाएगी। ऑप्शन ही नहीं है। ओके ठीक है, मतलब मजाक बहुत हो गया। अभी क्या करते हैं कि 48 का 42 के साथ जो 90 डिग्री बना रहा है, और यहाँ पे हमें ये देखने को मिला कि 23 का 67 के साथ बन रहा है, जो कि प्लस करेंगे तो 67 प्लस 23 इज 90, 42 प्लस 48 इज 90। नाउ व्हाट आई विल डू, आई विल डू 10 48 इज 90 माइनस 42, मैं इसको छोड़ दूंगा ऐसे ही, तो 10 42 इंटू, अब 1023 को मान लीजिए मैं छोड़ देता हूँ और 1067 को लिख देता हूँ 1090 माइनस 23। ओके, ये राइट लेफ्ट हैंड साइड चल रहा है अपना, अपने को सिर्फ क्या लेके आना है, 1 लेके आना है। ओके, नाउ 1090 माइनस थीटा इज cot थीटा, 1042 1023, 1090 माइनस थीटा इज cot थीटा, cot 23, ये सब इनटू में चल रहा है। अब cot 42 इज 1 अपॉन 1042 इंटू 1042 इंटू 1023 इज 1 अपॉन cot 23 इंटू cot 23। ये 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 1 इंटू 1, मतलब ये तो आपको दिखेगा गया होगा, 1 इंटू 1 इज 1, तो बहुत इजी है। ओके, तो क्या है अपना, लेफ्ट हैंड साइड आ गया राइट हैंड साइड के, इजी फिजी चीजी। डिलीट कर रहा हूँ, नोट कर लिया होगा आपने, बस मैं सेटिंग कर रहा हूँ 90 डिग्री के साथ, सबकी सेटिंग अपने आप हो जाएगा बाकी सब कुछ। ओके नेक्स्ट इज, एक एक क्वेश्चन कर रहा हूँ, बाकी अगर किसी को कोई डाउट हो तो आप बता सकते हैं। प्रूव दैट, एक CBSE 2010 में पूछा था जो मैं लिखने जा रहा हूँ, sec 90 माइनस थीटा 90 माइनस थीटा इंटू कोसेक थीटा इंटू कोसेक थीटा माइनस 10 माइनस 10 90 माइनस थीटा 90 माइनस थीटा इंटू cot थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर 25 प्लस cos स्क्वायर 65 प्लस cos स्क्वायर 25 प्लस cos स्क्वायर 65, cos स्क्वायर 65 अपॉन, पूरा अपॉन में है, अपॉन 3 10 27 3 10 27 इंटू 1063 1063 को प्रूफ करना है 2/3। क्या करना है, 2/3 प्रूफ करना है। ये CBSE 2010 में पूछा था, CBSE 2010 में। ठीक है, अभी तो सिलेबस बहुत कम हो गया है, पहले तो सिलेबस थोड़ा ज़्यादा था, तो उस समय पूछा गया, CBSE 2010 में पूछा गया है। तो अभी हम क्या करते हैं, 2/3 लाने की कोशिश करेंगे लेफ्ट हैंड साइड से। लेफ्ट हैंड साइड इज sec 90 माइनस थीटा इज कोसेक थीटा, तो एक मैं पूरा लिखूंगा नहीं, तो इसी के बराबर में लिख रहा हूँ, sec 90 माइनस थीटा इज कोसेक थीटा, कोसेक थीटा इंटू कोसेक थीटा माइनस 10 90 माइनस थीटा इज कॉट थीटा,
cot थीटा इंटू cot थीटा प्लस cos स्क्वायर 25 cos स्क्वायर 25 प्लस cos स्क्वायर 65 3 10 27 इंटू 10 63 ओके। कोसेक स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर 25 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 65 डिग्री अपॉन 3 इंटू 1027 1063। मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि 7 + 3 is 10 1 6 + 2 is 8 + 1 is 9। तो मैं क्या करूँगा 10 27 को लिख सकते हैं 90 - 63 इंटू 10 63। नाउ अगर आपने ये नोटिस किया हो तो ये सिंप्लीफाई हो सकता है बहुत इजी। अगर मुझे फॉर्मूला नहीं याद आ रहा है तो अगर आपको फॉर्मूला नहीं याद आ रहा है तो आप कैसे करेंगे कि 1 अपॉन और कॉस स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर करिए तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर 25 प्लस कॉस स्क्वायर 65 अपॉन 3 cot 63 इंटू 1063। cot 63 इंटू 1063 1063 1 अपॉन cot 63 तो 10 थीटा cos थीटा cot थीटा तो नीचे बचा सिर्फ और सिर्फ 3। ओके यहाँ पे लेंगे एलसीएम वो आएगा साइन स्क्वायर थीटा और हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन 25 अरे कॉस स्क्वायर 25 इज कॉस स्क्वायर 25 को लिखूंगा मैं कॉस स्क्वायर 90 माइनस 65 प्लस कॉस स्क्वायर 65 अपॉन नीचे क्या बचा है सिर्फ और सिर्फ 3। ओके 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज साइन स्क्वायर थीटा ये पूरा कट के हो जाएगा 1 1 प्लस क्या बचेगा मैं इसको सिंप्लीफाई करके आगे लिख रहा हूँ। मैं अगर यहाँ पे लिखूँ तो ये क्या लिखूँगा मैं ये पूरा का पूरा क्वांटिटी 1 है 1 प्लस कॉस स्क्वायर माइनस कॉस 90 माइनस थीटा इज साइन थीटा तो ये लिखूंगा मैं साइन स्क्वायर 65 प्लस कॉस स्क्वायर 65 अपॉन नीचे बचा है 20 नीचे बचा है 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा थीटा इसको थीटा आप मान लो मैं हमेशा मतलब 65 डिग्री मतलब आप समझ लो कि थीटा है क्योंकि सेम है क्वांटिटी सेम है तो साइन स्क्वायर 65 प्लस कॉस स्क्वायर 65 इज 1 1 प्लस 1 अपॉन 3 2/3। सीबीएसई में इतना इजी क्वेश्चन पूछा था क्या करना था आपको सिर्फ इसको चेंज करना था उसके बाद 90 डिग्री से उसको मैनेज करना था और 90 डिग्री से इसको मैनेज करना था। ठीक है तो इजी क्वेश्चन था इतना डिफिकल्ट नहीं है इसमें अगर आपको आएगा तो मुझे पूरी उम्मीद है आप लोग कर देंगे क्योंकि इजी था। ठीक है मैं रब कर रहा हूँ रब करने से पहले एक अगला क्वेश्चन देख लेते हैं फिर से वही सारे क्वेश्चंस हैं तो
एक आखिरी क्वेश्चन करूंगा जो सीबीएसई 2009 में पूछा था, और उसके बाद आप लोग इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, और 90 डिग्री से सिर्फ सेटिंग करनी है, 90 डिग्री से सेटिंग करनी है। तो लेट्स डू दैट यो। कूल। प्रूव दैट 2/3 cosec square 50, 2/3 cosec square 58 minus 2/3 cot 58 into 1032, cot 58 into 1032 minus 5/3 1013 into 1037, 1013 into 1037 into 1045 into 1053, 1045 into 1053 into 1077 इक्वल्स टू -1, इक्वल्स -1 प्रूव करना है। ये क्वेश्चन आप नोट करिए, सीबीएसई 2009 में पूछा था। कहाँ पे? सीबीएसई 2009। ओके, अब 2009 में पूछा था तो 11 साल पहले पूछा था, तो इजी होगा, कर लेंगे। क्या है, हमें पता है जब ऐसा कुछ दिखता है जहाँ पे 58 है, 32 है, 58 है, ये दोनों तो ऐड होके 90 बना रहे हैं। यहाँ पे 13 है, यहाँ पे 77 है, ये दोनों जोड़ के 90 बना रहे हैं ये दोनों। और फिर 37 53 ये 90 बना रहे हैं। तो काफ़ी इजी दिख रहा है मुझे तो। ठीक है, कर लेते हैं। तो मैं लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करता हूँ। 2/3 इज कोसेक स्क्वायर 58 माइनस 2/3 कॉट 58 1032। मैं क्या करूँगा, कॉट 90 माइनस 32 इंटू 1032, ओके, माइनस 5/3 इंटू 10 तो इसको मैं बोल देता हूँ 1090 माइनस 77 इंटू 1077 इंटू इसका 77 के साथ हो गया, 37 का 53 के साथ होगा, तो ये हो जाएगा 1090 माइनस 53 इंटू 1053, एक और बचा है 1045 जो मल्टीप्लाई में है 1045। ओके, नाउ 2/3 क्या करता हूँ मैं, कॉमन ले लेता हूँ, तो यहाँ बचेगा कोसेक स्क्वायर 58 माइनस कॉट 32 is equals to cot 90 minus theta is 10 theta, 1032 डिग्री इंटू 1032, इतना हमने पहले किया। उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, 5/3 ये हो जाएगा cot 77 इंटू 1077 इंटू cot 53 इंटू 1053 इंटू 1045 is 1। okay, now cot 77 into 10
77, 1/1077, कॉट थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1/10 थीटा, सो 1/1077, 1077 ऊपर है, 1077 नीचे है, ये दोनों 1 हो जाएगा, सेम 1 हो जाएगा, तो ये पूरा अपन को मिल गया 1, तो ये पूरा क्या हो जाएगा 5/3 इंटू 1 इंटू 1, यहाँ पे 2/3, अब कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर अल्फा, तो क्या है कोसेक स्क्वायर 58 माइनस 10 स्क्वायर 32 माइनस 5/3। नाउ कोसेक स्क्वायर 58 को लिख सकते हैं 2/3 इंटू कोसेक स्क्वायर 90 माइनस 32, कोसेक स्क्वायर 90 माइनस 32 माइनस 10 32, 10 स्क्वायर 32 माइनस 5/3। नाउ 2/3 इंटू कोसेक चेंज होता है सेक स्क्वायर 32 में माइनस 10 स्क्वायर 32 माइनस 5/3। नाउ सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा इज 1, कैसे पता, क्योंकि हमें ये पता है सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, सो अगर इधर लेके आएंगे तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, ये फॉर्मूला आपको पिछले लेक्चर में मिलेगा। ओके, सेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर 10 स्क्वायर थीटा इज 1, नाउ इट बिकम्स 2/3 माइनस 5/3। अगर अपन देखें तो क्या होगा 2 माइनस 5/3 माइनस 3/3 माइनस 1, अपना जो लेके आना था। तो मैं ये आखिरी क्वेश्चन कर रहा था, आई डोंट नो इसका कैप कहाँ है, कोई बात नहीं, ठीक है। तो मैं जो ओके यहाँ पे जो मैं बताना चाह रहा था वो ये बताना चाह रहा था कि जो क्वेश्चंस हैं वो काफ़ी इजी हैं। अपन को क्या करना है कि ये जो एक्सरसाइज नंबर 12 है, एक्सरसाइज नंबर 12 का RS अग्रवाल में आप सारे क्वेश्चन करिए, मुझे पूरा उम्मीद है आप कोई भी क्वेश्चन स्किप नहीं करेंगे, सारे क्वेश्चन आराम से कर लेंगे। और अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट में बताइए, कमेंट में बताइए, उस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। और मुझे लगता नहीं कि कोई कमेंट में कोई क्वेश्चन पूछेगा, क्योंकि इतना आसानी से सब कुछ हो रहा है, तो बहुत इजी है करना। और देखा जैसे आपने ये CBSE 2009 में पूछा था, फिर एक क्वेश्चन हमने CBSE 2010 में पूछा था, वो सारे बहुत आसानी से कर लिए, बस हमने क्या करना था 90 के साथ सेटिंग करनी थी कि किसी तरह से एंगल कन्वर्ट हो जाए दूसरे रेशियो में, साइन है तो कॉस में हो जाए, कॉस है तो साइन में हो जाए, सेक का कोसेक में किया और 10 का कॉट में किया। तो इस तरह से हम लोगों ने किया है अभी तक, और मुझे नहीं लगता कि अब कोई प्रॉब्लम आएगी। इसके बाद हम लोग जो क्वेश्चन करेंगे वो है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज जहाँ पे और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस होते हैं और बहुत सारे फार्मूलाज हमें देखने को मिलेंगे। और आज तो आपने 4 फार्मूला देख ही लिया, और उसके बाद आपने देखा साइन 2 थीटा कैसे निकला, कॉस 2 थीटा कैसे निकला। अभी मैं 10 का बात नहीं किया हूँ, 10 भी बहुत आसान है, उसका भी हम लोग देख लेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, और प्रैक्टिस करिए। ट्रिग्नोमेट्री वैसे भी बहुत मज़ा आता है लगाने में, पेपर भरते हैं अच्छे लगते हैं, ठीक है। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब इट, और अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ बताएं, अपने अपने जितने भी पढ़ने वाले बच्चे हैं, पढ़ने वाले फ्रेंड्स हैं, उनको बताएं। बहुत आसान है, देर इज़ नथिंग लाइक वी कांट डू दैट और यू कांट डू दैट, यू कैन डू एनीथिंग,
if you want to do